हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं अभी यूजीसी नेट की जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है 2024 में, उसके लिए आपके होमवर्क सीरीज़ स्टार्ट करी हूँ। और मुझे थोड़ा सा वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आप लोग के मैसेज आ रहे हैं कि मैम वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हैं। तो फिर मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट कर लिया है अभी से, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू वीडियोस डालूँ। हाँ, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि मैं रोज़ नहीं डाल पाऊँगी, बट अल्टरनेट डे पे मैं कोशिश करूँगी कि डाल दूँ। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा करवा दूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले आराम से, इसलिए चिंता मत कीजिए। तो चलिए, आज मैं आपका यूनिट 6 का जो मैला आँचल उपन्यास है उसको पढ़ाऊँगी क्या आपको नोट्स में लिखवाऊँगी। और इसके पहले मैंने जो भी वीडियोज़ डाले हुए हैं वो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको इसकी तैयारी 5 स्टेप में करवाऊंगी, तो ये 3rd स्टेप है। इसके पहले के 2 स्टेप अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में डाले गए, आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैला आँचल के बारे में। और ये एक आंचलिक उपन्यास है। मैला आँचल बहुत ही ज़्यादा फेमस उपन्यास है, और जो लोग पढ़े हैं वो तो जान ही रहे होंगे, और जो लोग नहीं जानते तो वो भी जान लीजिए कि इसके जो राइटर है वो फणीश्वरनाथ रेणु हमारे बिहार से ही, पूर्णिया जिले के ही रहने वाले थे। उन्होंने ही इसको लिखा हुआ है। और इसका प्रकाशन क्या है तो 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। अब आंचलिक उपन्यास क्या बोलते हैं? जो एक अंचल विशेष को आधार बना के लिखा गया उपन्यास हो। उस अंचल में क्या होता है, जैसे आप अंचलाधिकारी जानते हो, सर्किल ऑफिसर बोलते हैं जिसको, तो उनका क्या काम रहता है, उस अंचल से रिलेटेड जितना भी इश्यूज होता है उसको देखना। तो वैसे ही जो उपन्यासकार होता है ना, उस अंचल के विशेष पे, मतलब इसमें उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है वो भी वहीं के उस अंचल विशेष में जो भाषा होती है उसका ही प्रयोग किया है। फिर इसमें जो उन्होंने कहानी दिखाई है, जो वहाँ की जो दैनिक दिनचर्या है, लोग कैसे रहते हैं। इसमें एक बहुत सारी जो गांव में, आप किसी भी गांव में देखेंगे तो कुछ टोला होता है, और जो उस जाति का प्रतिनिधित्व करते रहता है, जिस टोला के नाम पे ही उसका नाम रखा जाता है। जैसे कायस्थ टोला हो गया, राजपूत टोला हो गया, यादव टोला हो गया। वैसे तो इस उपन्यास में भी फणीश्वरनाथ रेणु जी ने बिल्कुल हूबहू उसी चीज़ को उतारने का कोशिश किया है। नहीं, बहुत अच्छा से कोशिश की, मतलब बहुत अच्छा इसमें उन्होंने सफलता पाई है। तो आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाके मैला आँचल ज़रूर पढ़िएगा। आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि मतलब उस चीज़ को आप रियल में फ़ील कर रहे हो कि ऐसा तो होता ही है हमारे आसपास, हमारे गाँव में बिल्कुल। तो इस चीज़ को ज़रूर आप देखिएगा। चलिए, अब बिना देर के शुरू करते हैं। तो यह जो एक उपन्यास है यह 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में 44 भाग है और दूसरे खंड में 23 भाग हैं। ये इंपॉर्टेंट था, आपको यहाँ से लिख लेना। अब हम इसके आगे का अभी भूमिका हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि हम इसको 5 स्टेप में करते हैं। तो पहले अभी भूमिका नहीं पढ़ेंगे, पहले आपको समझना है अच्छे से, एकदम होना है, कहानी आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि किस चीज़ के बारे में बात करिए। एक ही बार इतना नहीं पढ़ लीजिए कि लेंदी हो जाए और फिर आपको दूसरा पढ़ने का मन ही ना करे। और अब इसका हम विषय वस्तु देखते हैं, मतलब शॉर्ट में देखते हैं कि क्या है। उपन्यास तो बहुत बड़ी है, आप मतलब मैं पूरी उपन्यास तो यहाँ पे नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ में बताती हूँ कि इसमें किस बारे में बात की गई है। तो यह फणीश्वरनाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिला के मेरीगंज गाँव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन जाता है। देखिए, जो उपन्यास है मेरीगंज पे आधारित, जो मैला आँचल उपन्यास, उसमें नायक वो अंचल ही है। जैसे आप गोदान उपन्यास पढ़ेंगे तो उसका नायक होड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक नायक नहीं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं और एक मतलब समानांतर कहानी चलती रहती है, और सबके लाइफ में जो कुछ भी होता है वो चलता रहता है। तो इसका जो नायक है वो अंचल ही नायक है इसका, ठीक है। अब इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। उस अंचल में जो कुछ भी, जैसे उसमें मलेरिया हॉस्पिटल बनाने के पीछे क्या क्या कारण होता है, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, उसमें जो डॉक्टर प्रशांत आते हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें दी। अगर आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी डिटेल्स में तो हम लोग आगे बात करेंगे ही। जाति प्रथा है उसमें, भेदभाव है, मतलब बहुत कुछ है जो एक सामान्य जो गाँव में देखने को मिलता है वो सब कुछ है उसमें देखिएगा तो। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, जैसे इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखाई देता है। मतलब इसका जो उद्देश्य है ना, वो इतना अच्छा से उन्होंने दिखाया है कि ये उसमें घुला हुआ लगता है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती को उसको डाला गया है। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। मतलब अंचल की जो खूबसूरती है उसको भी दिखाया गया, और उसमें क्या खराबी है उसको भी दिखाया गया। इसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। इसमें कौन कौन से मुख्य पात्र हैं वो देखते हैं। तो इसमें कुल 256 पात्र हैं। मैला आँचल में बहुत सारे पात्र हैं, मतलब टोटल आप देखिए 256 पात्र हैं। तो आपको सबको नहीं पढ़ना है, बहुत सारे पात्र हैं। आपको बस जो इम्पोर्टेंट है वो उसके बारे में जानना है। जैसे डॉक्टर प्रशांत हो गए, कमला है, बावन दास है, बालदेव है, दोहराव है, लक्ष्मी है और तहसीलदार विश्वनाथ है। तो बस इतना आपको याद रखना है।
बाकी जब आगे पढ़ेंगे तो देख लेंगे। मेरीगंज छोटा सा गांव है जिसमें 12 वर्गों के लोग रहते हैं। मतलब 12 वर्ग कहने का मतलब है जो जातियां हैं उसमें से 12 वर्गों के लोग रहते हैं। प्रत्येक जाति का अपना मोहल्ला है। जैसे जनरली गांव में होता है, हर जाति का अपना एक मोहल्ला होता है जिसे गांव के लोग टोली कहते हैं, और उस मोहल्ले को क्या कहते हैं, टोली कहते हैं। गांव में 3 जातियाँ जो हैं वो प्रमुख है, और आप लोग भी देखते होंगे कि आपकी मतलब गाँव में कौन कौन सी जातियाँ प्रमुख है, उनका एक अलग अलग टोला बना होगा। देखिए जैसे राजपूत, कायस्थ और यादव, ये तीनों जातियाँ जो थी वो प्रमुख थी। राजपूत, कायस्थ और यादव। जाति के नाम पर मोहल्लों के नाम रखे गए थे। जैसे कायस्थ टोली है या मासिक टोली, राजपूत टोली, यादव टोली, ततिया टोली, घूमर टोली। इन जातियों और उपजातियों से लोगों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, मनमुटाव, झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति है। मतलब ये सामान्य किसी भी गांव में आप देखेंगे तो ये आज के टाइम में भी होता है, और ये तो 1954 में उन्होंने लिखा था। 1954 की स्थिति उन्होंने लिखी थी जो आज और भी ज़्यादा हो गई है। पहले तो थोड़ा लोगों के बीच में सामंजस्य भी था, लेकिन आजकल देखा जाए तो बहुत ही घटिया स्थिति हो गई है, लेकिन फिर भी कोई नहीं। और रिसेंट में देखिए कि जो लोग गांव में रहते होंगे वो तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। जनरली क्या होता है, जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में जनरली पता नहीं होता है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा तो गांव पे नहीं रही हूँ। जनरली हम लोग छठ पूजा में या फिर जो किसी की शादी वगैरह में या गर्मी की छुट्टी में जब छोटे थे तो जाते थे, लेकिन रिसेंटली जब मेरी दादी की डेथ हुई थी तो फिर हम लोग गाँव पर रहे थे कुछ दिन, मतलब ज़्यादा दिन रहे थे, 10-15 दिन। तो जो काम वाम होता है उसी में लग जाता है। तो वहाँ पे फिर मतलब एक उस वक्त मैंने ये सारी चीज़ों को देखा था कि जैसे खाना भी खिलाना होता था ना तो टोला वाइज बुलाया जाता था लोगों को। एक आदमी जाता था, फिर उस टोला में जाके बोलता था कि चलिए वहाँ पे खाना खाना है, फिर सारे लोग आते थे खाने, फिर वो लोग चले जाते थे, फिर दूसरी टोली को जाके कहा जाता था और वो आते थे खाने के लिए। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे रहने के बाद पता चलता है, जो कि जनरली मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो मैला आंचल पढ़ने से पहले मैंने ये सारी चीज़ देख ली थी, तो फिर इसको पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें आज के टाइम में भी हो रही हैं गाँव में। तो इस वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर करी इस चीज़ को। चलिए अब जैसे, लेकिन वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि आज भी लोग नीचे बैठ के खाते हैं एक साथ, मतलब अच्छा लगता है मुझे। और बचपन में जब याद है कि वो लोग मिट्टी का एक होता था ना ग्लास, उसको लोग देते थे, उसमें पानी पीते थे, बड़ा मज़ा आता था उसमें पानी पीने में। और देखिए मैला आंचल में 4 प्रेम कथाएं भी हैं। जैसे एक सहदेव, मिसिर और फुलिया के बीच में होता है, दूसरा कालीचरण और मंगला के बीच में होता है, तीसरा लक्ष्मी दासिन होती है और बालदेव के बीच में होता है, और चौथा डॉक्टर प्रशांत और कमली, जो मतलब इनका तो फेमस ही है डॉक्टर प्रशांत और कमली का। तो ये चारों चीज़ होती है। और इसमें पूर्णिया जिला के औराही हिंगना गांव का भी जिक्र किया गया, इसको भी याद कीजिए। तो ये आपकी टोटल जो है मतलब एक शॉर्ट नोट्स है मैला आंचल के ऊपर, और इसके ऊपर अब हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे इसकी भूमिका पढ़ेंगे, इसमें प्रमुख पंक्तियाँ हैं, इसमें कौन कौन से गाना है, इसमें कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ हम आगे वाले स्टेप में देखेंगे, क्योंकि आपको धीरे धीरे करना है। एक ही बार बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे ना तो फिर आपका पूरा बाकी का सिलेबस पूरा बचा ही रह जाएगा। तो आपको पूरे सिलेबस पर एक बार गो थ्रू होना है, आपको समझना है, क्योंकि 60% क्वेश्चन जो है ना वो आपको यहीं से आ जाएंगे। बहुत कुछ ही है जो और आगे के स्टेप से आएगा, तो पहले आपको इतना तो कंप्लीट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, एंड पुराने सब्सक्राइब तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।